हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेकंड मैच के हार का रिएक्शन। एंड हम लोग हार गए हैं, सो आप सेलिब्रेट कर सकते हो। लास्ट टाइम हमने बहुत सेलिब्रेट किया था एंड हम लोग खुश थे, लेकिन इस बार हम हार गए। वो अर्शदीप ने कैच छोड़ दिया और वो कहीं ना कहीं जो बोल सकते हैं ना, सेकंड लास्ट ओवर में थोड़े ज़्यादा रन पड़ गए भुवनेश्वर कुमार को, वो कहीं ना कहीं बारीक पड़ गया। और ऊपर से देखा जाए तो लास्ट में मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गए थे, 2 बॉल में 2 रन चाहिए थे, लेकिन फिर हम हार ही गए फाइनली। देखा जाए तो अभी एक्सपेक्टेशन है कि फाइनल में भी इंडिया पाकिस्तान आएगा, तब शायद ज़्यादा मजा आए, क्योंकि दोनों के दोनों जो लास्ट ओवर तक मैच गए तो वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो सकते हैं। एंड अब देखेंगे क्या होता है, लेकिन अभी आपकी बारी है, आप एंजॉय करो। और मेरे को कल से ही कमेंट्स आने शुरू हो गए वीडियो के ऊपर कि अब बोलो अब हार गए तो अब हम देखते हैं ये वीडियो में इसमें क्या क्या हमारे बारे में बताया गया। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कल का मैच पूरा नहीं देखा था, क्योंकि कल मैं बिजी थी थोड़ा। लेकिन हाँ, लास्ट का मैच मैंने ज़रूर देखा था। लेकिन जितना लास्ट में मैच जो देखा वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला और मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है आजकल लग रही है, आई मीन पाकिस्तान और इंडिया की बहुत ही अच्छा कहते हैं ना कंपटीशन दे रहे एक दूसरे को, तो वो चीज़ में ना काफ़ी मज़ा आता है देखने में। अगर हम लास्ट की बात करें तो पहले 7 बॉल्स पे आई थिंक 7 बॉल्स पे 6 रन बनाने थे, फिर उन्होंने 4 मार दिया। फिर उसके बाद लास्ट में जो 2 बॉल पे 2 रन बनाने थे ना, तो मैं ऐसे थी आज बना देगा और फिर एट देन पाकिस्तान ही जीता। लेकिन इंडिया ने भी बहुत अच्छा कंपटीशन दिया और पुराना मैच और कल का मैच की अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा अच्छा था। हालांकि मैंने पहला मैच पूरा देखा था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। कल का मैच भी मैंने जितना देखा तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वही, अब जितना इंडियन फैंस ने रोस्ट किया था उस टाइम पे, उतना ही पाकिस्तानी फैंस भी करेंगे, तो वही मजा है इस पूरी राइवलरी का। देखते हैं फिर क्या बोलते हैं, तो आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। जीत गए भाई, जीत गए। अब आया ना मतलब जब मैच होता है इतना क्लोज और ऊपर से आप जीत भी जाएं, तब होता है डबल किस्म का मजा। और बिल्कुल उसी तरह की जीत हमने खाई है जिस तरह की हमने हार खाई थी पिछले हफ्ते संडे को। लास्ट ओवर के ऊपर गेम चली गई थी, उसके बाद फिर जो है कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, लेकिन बीच में अगर कहीं ना कहीं कोई फर्क आया तो वो आया सिर्फ और सिर्फ स्वैग का, जो कि मेरे पांडु का था, जो कि कहता भाई है ना भाई, लास्ट टाइम तो कर दिया था, वो कर लेगा। हमारे बॉयज ने उस तरह नहीं किया था। हालांकि मैं स्क्रीन के पीछे बैठ के कह रहा था कि भाई है यार, हो जाएगा, लेकिन मेरा स्वैग जो है वो सब तक ट्रांसफर नहीं हो सकता। सर मेरे पांडु का स्वैग होता है। उसी से याद है कि मेरे पांडु को इतनी मार पड़ गई यार इस मैच में, सारा का सारा स्वैग मेरे दोस्त का निकल गया। 1-0 के ऊपर आउट हो गया, आपने कोई 14 रन खा लिए मेरे दोस्त ने। खैर, पाकिस्तानी टीम को क्रेडिट देना पड़ेगा कि आप जीत रहे हो कि हार रहे हो, जिस मर्जी सिचुएशन में हो, जिस मर्जी टीम के खिलाफ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एंड में आते आते तक आपका जो ऑडियंस है ना, उनका बीपी लो ना हो गया। बेचारे जो है पड़े में मुंह से झाग, इसको मिर्गी का दौरा पड़ा है, तो चीखें मार रहा है, कोई अपने बाल खींच रहा है, इसकी उनकी बुरी हालत हुई भी थी। एंड में मैच फंसाना हमने होता ही है। पूरा मैच हो चुका है और मुझे जेन्युइनली अगर किसी बंदे की फिक्र है ना, तो वो इस मासूम अर्शदीप की। यार इसके साथ क्या हो रहा होगा। ये जो इंडियंस नहीं, मैं 2001 की एक वीडियो उठा के जो अभी तक उसके ऊपर जोक्स मार रहे होते हैं कि पाकिस्तान में टीवी टूट जाएंगे, यार हमारे घर के अंदर 4 से 5 टीवी पड़े होते हैं, हम तो ऐसे ही तोड़ रहे होते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है यहाँ। वैसे भी यहाँ के लोग जो है वो मीडिया पे आने के लिए इतने ज्यादा उतावले और इतने ज्यादा ओछे हो जाते हैं कि वो टीवी क्या है, वो तो बीवी को भी तोड़ना शुरू हो जाएगी। जब भी कोई न्यूज चैनल वाला आता है ना, तो उसके सामने स्टाइल मारने के लिए तोड़ना शुरू हो जाते हैं, मजाक बनाने के लिए भी तोड़ रहे होते हैं, तो इस किस्म के चक्कर हो रहे होते हैं। और कोई इतना कुछ सीरियस नहीं है, लेकिन उसी जोक को पेल पेल के जो है ना बहुत ही ज्यादा घिसा दिया आप लोगों ने। मुझे टेंशन हो रही है वो इस चीज की हो रही है कि असल जज्बाती तो इनके फैंस हैं। इन्होंने जो इस मासूम के साथ अभी करना है ना, मैं अभी से ही गैस करके बता सकता हूँ कि इसके घर के ऊपर ही पथराव हो जाना और पता नहीं क्या कुछ होना, उसके पुतले भी जला दोगे तुम लोग। एक मासूम ने छोड़ दिया हमारे इधर फखर, देखो यार कैसे ढीठ बन के जो है वो बड़ी स्क्रीन के ऊपर अपने देख रहा था, मिस फील्डिंग वगैरह ये वो तो कैचेस छोड़ के ऊपर नहीं उछाल के छक्के भी दे रहा था कि पीछे जाओ छक्का भी हो जाए। बाद में कहता क्या हो गया, बस हो गया, स्क्रीन के ऊपर मुंह करके कह रहा था हमारा दोस्त इस तरह होते हमारे ढीठ, हम माफ भी कर देंगे उसको। खैर, इंटरनेट के ऊपर एक वीडियो भी सर्कुलेट कर रही है जिसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि जो ड्रेसिंग रूम है उसके अंदर जो ये अर्शदीप के साथ मासूम के साथ जो हरकतें हो रही हैं, वो उसकी वीडियो लीक हो चुकी है। ये देख लें आप लोग क्या हो रहा है उसके साथ। ट्रोलिंग तो फुल होने वाली है, तो पता ही है। ये तो अच्छा है, फाइनल नहीं था कि अभी से उसको गालियां पड़ना शुरू हो जाएगी। अभी मैच खत्म हुआ और मैं ये वीडियो बनाने के लिए बैठ गया हूं और वो जो भज्जी है उसकी ट्वीट भी आ गई, खुदा के लिए इसको छोड़ दो, ये कोई तरीका नहीं है, वो बड़ा अच्छा हमारा प्लेयर है। और वो डिफेंस में आना शुरू हो गया क्योंकि इस मासूम की जो है जिंदगी अजाब हो गई है। सब इंडियंस जो है वो इस मासूम अर्शदीप को गालियां देने के अंदर बिजी है। कोई भी जो है ना इस बारे में बात ही नहीं कर रहा कि भूवी ने कोई पता नहीं 19-20 रन का ओवर करा दिया। वैसे कोई कमाल का भाईचारा शुरू हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। उनका जो है वो भूमि इंजर हुआ है तो यहाँ पे शाहीन साहब भी जो है वो बैठ गए हैं, उधर उनका जडेजा इंजर हुआ है तो यहाँ पे धानी साहब भी
भी जो है वो भी बैठ गए। उनका जो है वो अर्शदीप अगर पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा है तो हमारा भी फखर जो है वो इंडिया की तरफ से खेलना शुरू हो गया। हमने जो है पूरे का पूरा भाईचारा जो है वो बैलेंस किया। फखर भाई की जो हरकतें थी इस मैच के अंदर वो बहुत ही कमाल थी। सबसे पहले तो मैं उस कैच के बारे में बात करूंगा जो कि पहले मैच के अंदर इन्होंने कोहली का ड्रॉप किया था। उससे नसीम शाह के कॉन्फिडेंस को कितना डेंट पड़ा होगा, और उसके बाद वो गेम कहां से कहां पहुंची थी। अगर एक पहले ओवर के अंदर 2 इंडियन आउट हो चुके होते, प्रेशर सिचुएशन ही कुछ और होती, वो भी उन्होंने कैच ड्रॉप किया था और आज भी उन्होंने हरकतें की हैं। जब रोहित शर्मा हमें पेल रहा था, चारों तरफ छक्के मार रहा था, उसके बाद इन्होंने हरकत की है। कुछ दिल की भी आंखें बंद है और ये भाई जो है उसके गले के अंदर हाथ डाल के जो बॉल निकालने की कोशिश करें। कॉल भी इन्हीं की थी कि मैं पकड़ने लगा, और एंड में हरकत इन्होंने क्या की, उस मासूम ने तो बस यूं हाथ किए हुए थे। ना बैट्समैन को पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, ना फील्डर को पता चल रहा है क्या हो रहा है, बस बॉल खुद ही जो है वो उसके हाथों के अंदर चिमट गई। उसने कहा मैंने कहीं नहीं जाना, तो तीसरा कैच हो गया। वरना इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि वो कैच भी ड्रॉप हो जाए। मतलब शादी जो है वो फख्र की हो रही है और औलाद जो है वो खुश दिल की गोद में गिर रही है बॉल की सूरत में। लेकिन एंड में जो वो रूफी मासूम है उसने अपना जो ना फेफड़े मासूम के बाहर निकले हुए थे। कोहली जो है फुल फॉर्म के अंदर खड़ा हुआ, उसके बाद लाइसेंस है कि उसने 36 रन का ओवर निकालना है इस वक्त, और उसको डॉट बॉलिंग करा रहा है, ऊपर से उसको आउट भी कर दिया है। उसके बाद जो तूने हरकत की है भाई, 2 बॉलों के ऊपर 2 चौके दे दिए, दोनों मिस फील्डिंग की दी, एक तो कैचेबल के थे, वो 1 रन 2 रन का ओवर था, 2 आउट। अलग फ्रस्ट्रेशन है फखर जमान को लेके। नेक्स्ट मैच में भी जाता तो क्या जबरदस्त एक सूरत हाल बन जाती। उसका कॉन्फिडेंस भी तूने मार दिया, ऊपर से 8 रन तूने पड़वा दिया यार, हद ही होगी बेशर्मी की। और ये जो है ना इसी तरह ये जो पैनिक स्टेट ऑफ माइंड है ना, इसी के साथ हम इसको साथ ले लेके चल रहे हैं, आगे भी जा रहा है। फिर मैंने कहा चलो बैटिंग के अंदर आगे कुछ 200 की स्ट्राइक रेट के ऊपर हम सबके मुंह के ऊपर जूता मार देगा। उसने 200 की तो नहीं मारी, उसने 20 की स्ट्राइक रेट के ऊपर टेस्ट की इनिंग्स खेल ली, ऊपर से मैच जो है वो मजीद इंडिया के हाथ में दे, आउट भी हो गया। नेक्स्ट मैच में तो आई डोंट थिंक सो ये खेल पाएंगे। उठाई है तो ऊपर जब जा रही है और उसने जब कैच पकड़ लिया तो परेशान होकर देख रहे फील्डर को, ये इस तरह कैच थोड़ी होता है। हमने तो ये रूल सेट किए हुए थे कि जी बॉल उठा के जो है चौके करने थे, भाई ये कोई रूल नहीं होते, ये तेरे ही रूल थे। ऐसे अर्शदीप मासूम ने जो कैच ड्रॉप किया था ना यार, उससे पहले मेरा ख्याल में कोई 1.5-1 घंटा लिया था थर्ड अंपायर ने, वो जो आसिफ अली का जो वो स्निको के ऊपर आ रहा था, वो रोहित शर्मा तो वैसे भी कोई मेंटल हो गया था। पहले तो अर्शदीप के ऊपर भी पागल हो गया जब उस पर आउट होता है, खैर उसको तो पूरा इंडिया पागल हो गया था उसके ऊपर। लेकिन उसके बाद जो है वो अंपायरों के ऊपर भी जाके उनसे भी लड़ाइयां कर रहा है, इसके ऊपर भी लड़ रहा है कि भाई ये कौन सा यार, ये कौन सा स्निकोमीटर के अंदर जो पहला मैच हुआ था ना एशिया कप का, उसके अंदर एग्जैक्टली इसी किस्म का आउट दे दिया था। मैंने को पिछली 2 एपिसोड पहले इसी के बारे में बात की हुई थी कि यार इतनी जो मूवमेंट होती है ये इसके ऊपर लाइन के ऊपर, ये तो जो बैट्समैन होता है उसके पेट में से गुड़गुड़ की आवाजों से इतनी मूवमेंट आ जाती है, इसके ऊपर कौन सा आउट बनते हैं, वो इसके ऊपर भी सोच रहे थे कि आउट है कि नहीं। यार हद हो गई भाई, इसके ऊपर इतना टाइम ले रहे थे, इनकी पूरी कोशिश थी कि भाई इसके ऊपर आउट दे दे। खैर 1.5 घंटा उन्होंने लगाया इसके ऊपर, नॉट आउट दे दिया। उसके बाद आसिफ भाई ने जो शॉट ये खेल ली कि वो तो शुक्र है अर्शदीप भाई जो हमारी साइड पे थे तो उन्होंने वो कैच पकड़ानी, नहीं तो गेम उधर जो है बिल्कुल ही पलट गई। खैर जो भी वो जो स्टार्ट किया था इंडिया ने, उसके अंदर जो शर्मा ने और केएल राहुल ने इनिंग्स खेली थी, हमारे जितने भी जो बॉयज हैं ना फास्ट बॉलर्स, उनकी जो है वो लग पता गया था कि भाई किस किस्म की बैटिंग है। हम बहुत ही ज्यादा थोड़े ओवर हो जाते हैं, 1-2 दफा हमने उनको आउट क्या कर दिया, तो हम समझते हैं कि कल के बच्चे ऐसी कोई बात नहीं, वो बड़ी उम्रों से खेल रहे हैं, उनके रिटायरमेंट के दिन आए हैं और उन्होंने अपना पॉइंट प्रूव किया हुआ पूरी दुनिया के अंदर जाके बैटिंग करके। तो उन्होंने आज वो दिखा भी दिया इस मैच के अंदर कि भाई किस तरह बैटिंग होती है, और हमारे बच्चे जो है उनके हाथ पांव मैं इसीलिए भाई कह रहा था कि हसन अली को रख लो, कम से कम उसके पास एक्सपीरियंस तो है ना, जो हसनैन मासूम के साथ हुआ ज्यादा से ज्यादा यही हो जाना था। लेकिन उसको हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि मीडिया का प्रेशर, सोशल मीडिया का प्रेशर है। लोगों ने जो उसकी मीम बनाने थे, ये करना था वो करना था, तो हमारी जो मैनेजमेंट है वही डर रही थी कि भाई ये हम इसको अगर रख लिया और उसने मार खा ली तो हमारी तो जान खा जाएंगे। क्या हसनैन को क्यों नहीं रखा भाई यार, क्रूशियल मैचेस होते हैं, नर्व्स वाले होते हैं, इसके अंदर जो है उसके पास कम से कम एक्सपीरियंस है। अगर वो खुद बॉलिंग नहीं भी कराता तो वो रूफी को या किसी और नसीम वगैरह को कोई अच्छी टिप भी देता था कि भाई इधर बॉल करा, इसकी ये वीकनेस है, या इस पिच के ऊपर यहाँ पे पिच करनी चाहिए। अगर उससे नहीं भी हो रही, बाज़ वक़्त आपके दिमाग में तो चीज़ होती है ना, एक्सपीरियंस भी किसी चिड़िया का नाम है, लेकिन आपसे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो आप किसी और को अच्छा मशवरा ही दे देते हैं। हसनैन ने क्या मशवरे देने होंगे बाकियों को, वो तो खुद मशवरे मांग रहा होगा। कुत्ते खा के मासूम की बुरी हालत हुई थी, ठीक है उसमें भी टैलेंट है, लेकिन यार इस किस्म के मैचेस के ऊपर आप नहीं रख सकते। दूसरा, हसन अली को मैं पहले भी ट्वीट कर चुका हूँ, खुदा के लिए टीम के अंदर रख दो, इसने एक एक करके सबको इंजर कर देना है भाई। वो इतने कोई स्ट्रीक के ऊपर गया शुरू हो गए, कमरों के अंदर कुंडी लगा के अंदर बैठे हुए होते, उनको यही डर होता है कि भाई नहीं ना आ जाए। कोड वर्ड उन्होंने रख दिया, दरवाजा ही नहीं खोलते हैं कि जब तक कोड वर्ड वो बोलेगा नहीं बाहर वाला तब तक हम खोलेंगे नहीं। सब डर रहे हैं इससे कि कभी भी घुस के किसी को भी इंजर कर सकता है। इसको ना रोका ना तो इसने जाके इंडियन प्लेयर्स को भी मारना शुरू कर देना। ये कोई बिल्कुल साइको हो चुका है भाई, इसको टीम में रख लो किसी तरह। खैर कोई बेहतरीन किस्म का कमबैक किया हमारे स्पिनर्स ने जो किया, उसके अंदर नवाज और शादाब की मैं क्या ही बात करूँ, तो विकेटें तो ली, उसके बाद जो स्कोर रोका है, ये तो आखिरी ओवर के अंदर कोई उन्होंने 10-1 रन मजीद हमने खा लिए थे फखर साहब की वजह से, वरना ये जो स्कोर था ये कोई भी स्कोर नहीं था जिस तरह इनका स्टार्ट था। कम
कम से कम 200 पे जा रहे थे, कम से कम अभी भी जो है वो 20 रन शॉर्ट थे 10 रन खाने के बावजूद आखिरी ओवर में, तब कोई 30 रन एक शॉट हो जाते अगर वो भी पीछे होता। सारा का सारा क्रेडिट जाता है हमारे स्पिनर्स को, क्या कोई बेहतरीन किस्म का कमबैक किया बॉयज। और नवाज ने तो फिर उसके बाद जो इनिंग्स भी आके खेली है यार, मतलब बॉलिंग नहीं उसने इनिंग्स भी, वो होता है ना खानदान के अंदर एक हमेशा एक बच्चा होता है जो हमेशा से नालायक रहा होता है, उससे किसी को उम्मीद ही कोई नहीं होती ना ग्रेड, बाकी बच्चे जो बड़े ग्रेड फील्ड आ रहे होते हैं अपनी तरफ से जो बड़े डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं और बहुत लोग जो उनकी मिसालें दे रहे होते हैं, ये एक कोई कोने में बैठा होता है जो कहीं भी लफंटर किस्म का होता है, नालायक सा होता है और ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, कोई सेलिब्रिटी बन जाता है, इसमें भी चीज बन जाता है, लोगों को उम्मीद ही नहीं होती है। ये बिल्कुल वही बंदा है, इससे ज्यादा उम्मीदें नहीं होती लोगों को और ये बहुत ही कमाल किस्म का। इसकी सबसे जो हाईली अंडररेटेड हमारे इस वक्त बॉलर है ना वो नवाज है, बेहतरीन थिंकिंग हेड है, सोच के ये बॉलिंग करा रहा होता है, बेहतरीन इसके ओवर निकलते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में ज्यादा फ्लेयर नहीं है और उस तरह जो लोग इसको इग्नोर कर लेते हैं, इनको क्रिकेट समझ नहीं आती। सबसे बेहतरीन इस वक्त बॉलर जो है ना हमारे पास नवाज ही है, ऊपर से बैटिंग है बहुत सॉलिड किस्म की बैटिंग कर लेता है। आज इसको ऊपर भेजा इसने आके पूरी तरह से उसको जो है वो एग्जीक्यूट भी कर दिया। वो मूव जो है ना, इस किस्म की मूव्स की भी तारीफ करनी चाहिए कि इसको ऊपर भेजा है तो ये किसी का डिसीजन है, इसके अंदर मैनेजमेंट ने किया है, कप्तान ने किया, जिसने भी किया उनकी तारीफ करना भी बहुत ही जरूरी है जिन्होंने ये मूव करके इसको ऊपर भेजा। वो मैंने ट्वीट भी की थी कि बाबर की फॉर्म जो है ना वो कोहली ने नहीं चोरी की, नवाज ने चोरी कर ली भाई वाह। फिर इंडियन मासूम जो है वो पूरा का पूरा प्लान बना के आया था कि बाबर को किस तरह काउंटर करना है, बाबर को किस तरह आउट कर देना है, और उन्होंने बाबर को आउट कर भी दिया, लेकिन वो भूल गए कि हमारे पास T20 के नंबर 2 रैंक्ड बैट्समैन भी है जो कि है रिजवान। खैर बेहतरीन किस्म की बल्लेबाजी की है यार, मजा आ गया, इसने जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली है। आई डोंट नो बाबर के साथ साथ इसके ऊपर भी लोग बातें करते हैं, लेकिन अल्लाह ही खैर करे, हमारी कौम जो है, मैंने पहले ही बताया था कि ये कोई चरस भी अच्छी क्वालिटी की नहीं पी रहे, कोई जंगली उगी हुई घास की जो है चरस बना के पीते हैं, तभी उनके दिमाग के ऊपर चढ़ गया, या फिर चूना जो है या फिर जो चौक होता है ना जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे होते हैं उसकी लकीरें खींच के वो नाक से सुड़क रहे हैं। दिमाग हमारी पूरी कौम का खराब हो चुका है जो इन लोगों के ऊपर बातें कर रहे होते हैं। रैंकिंग के अंदर आप टॉप 2 के अंदर पकौड़े बेच के नहीं आ सकते, कुछ ना कुछ आपने किया हुआ होता है तभी आप रैंकिंग के अंदर आते हैं। तो आप चुप करके बैठ जाएं, कम से कम जो रैंकिंग में टॉप 2-3 के अंदर आए हैं, जो मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, इनकी वजह से इज्जत हो रही है हमारी, बाकी कोई नहीं। टीम जो है वो इसी तरह जीती थी, 50-60% हमारी विन परसेंटेज रही है पिछले को 15-20 बल्कि 30-40 सालों से। ये इस किस्म के लेजेंड्स आते हैं जिनकी वजह से आपकी इज्जत बनती है टीम की। खैर अभी मैं कह रहा हूँ, मैं पहले भी 1-2 वीडियो से अंदर कह चुका हूँ कि खुदा के लिए इसको अब रेस्ट दे देना भाई, आप लोग इसको पीछे 2-3 साल से रगड़ रहे हैं, क्योंकि उसने तो कहना कि हाँ जी मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं खेलूंगा और फिट होगा भी, लेकिन खुदा के लिए थोड़ी सी अकल यूज़ करें। सरफराज को डाल दिया, किसी और कीपर को डालें, कुछ भी करें। अभी इंग्लैंड की सीरीज आ रही है, इसको मत खिलाएं भाई, बड़े टूर्नामेंट के लिए इसको बचा के रखें। ऐसे प्लेयर्स रोजाना नहीं आते, नर्व्स जिसके स्ट्रॉन्ग हैं, इस किस्म के मैचेस के अंदर इस किस्म की इनिंग्स ऐसे ही प्लेयर्स खेल सकते हैं। खैर ये होती है पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट, जिसके बारे में हम हर वक्त रोते रहते हैं कि यार जीतना हारना और बात होती है, फाइटिंग क्रिकेट होनी चाहिए, कोई राइवलरी का मजा तो है ना। इंडियंस बेशक हारे हैं, लेकिन वो भी कहेंगे कि बाकी आखिरी ओवर तक मैच फंसा तो हमें मजा आया। पिछला मैच भी इसी तरह था कि आखिरी ओवर तक गया हुआ था, हमें भी मजा आ रहा था, लो स्कोरिंग था, हमने कम स्कोर किया था, इसमें तो स्कोर भी बड़ा जबरदस्त हुआ था, और हमारी जो है बैटिंग वैसे भी हम सबको पता है कि किस किस्म की है। तो बेहतरीन किस्म की क्रिकेट हुआ, और यही क्रिकेट जो है बहुत जरूरत भी है ऐसा ही फाइनल में चाहिए। आप सोचें कि हमारी जो थर्ड वर्ल्ड है, अगर इसी को हम लोग कैश करें, इस चीज़ को एशेस की तरह हम लोग करें, हर साल में एक दफ़ा हमारे जो है 5 या 7 मैचेस की T20 की सीरीज हो, उसके बाद एक टेस्ट मैचेस की सीरीज हो, साल में एक दफ़ा या हर दफ़ा हो, ओडीआई को रहने दे बेशक, यही सिर्फ कर लें और अपनी लीग्स ही खेलते रहें, तो इतने पैसे इस रीजन में जनरेट होना शुरू हो जाएंगे कि और कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो सकती। गोरे वहाँ पर जो है ना, जो NFL और पता नहीं NBA वगैरह को स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, वो भी इधर घुस के एप्पल और इस किस्म के ब्रांड्स आ रहे होंगे जो कि हमारी टीम्स को स्पॉन्सर कर रहे होंगे कि यार ये इतना बड़ा मेला लगा हुआ है, इसके अंदर किसी तरह पैसे लगाओ। और ऐसा भी नहीं है कि हमको एक दूसरे को चाटने, भाई जो एक दूसरे के साथ खोते की तरह लड़ रहे हो ना, कुत्तों की तरह लड़ रहे हो, तो वही लड़ो, लेकिन ग्राउंड के अंदर लड़ो, इसको कैश करो, इसी हेटरेट को, इसी लड़ाई को, इसी को कैश कर लो, धंधा ही कर लो भाई। हम कौन सा कह रहे हैं कि चूमना शुरू हो जाओ। बहुत ही कमाल की वीडियो थी, और सबसे अच्छी मुझे जो चीज़ ये लगी कि कंपटीशन बहुत अच्छा दे रहा है ना। और सही में जैसे उन्होंने बात करी कि यार अगर मतलब इंडिया और पाकिस्तान या फिर बाकी टीम्स भी ऐसा ही मतलब देती रहेगी ना, तो सीरियसली यहाँ पे जो एक इन्होंने कहा था कि जैसे ब्रिटिशर्स वगैरह अपना वो कर रहे हैं, वो भी इसमें आएंगे और ये भी हमारी टीमों पर पैसा लगाएगा, और इससे बहुत ज़्यादा हमारा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और इतनी मतलब मेरे को ना सीरियसली बहुत ज़्यादा फनी लगता है, और ऐसा नहीं होता, इनकी वीडियोस भले लंबी होती है ना, लेकिन फिर भी सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। हालांकि कल का मैच सीरियसली मैंने जैसे तुम लोगों को स्टार्टिंग में कहा था कि मैंने पूरा नहीं देखा था, तो मुझे अर्शदी वाला समझ नहीं आया। हालांकि मुझे ऐसे लगा कि शायद उनकी वजह से मैच हम लोग हारे हैं, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उनको इतना ज़्यादा ट्रोल हो रहा है। और जैसे कि हम लोगों को पिछले मैच में ये पता लगा कि जो कोहली है वो डिप्रेशन में थे, तो उसी वजह से वो ठीक नहीं कर रहे थे, लेकिन फाइनली
वो काफी हद तक ठीक हो गया है। पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छे रन बनाए हैं और इस मैच में भी उन्होंने ठीक ठाक रन बनाए हैं, तो इंडिया के लिए ये प्लस पॉइंट है। और दूसरी बात करें अगर हम पाकिस्तान की, तो मतलब पाकिस्तान भी बहुत अच्छा खेल रहा है। अब मैं तो इतना ही चाहती हूँ कि जो एशिया कप का फाइनल हो वो बस इंडिया और पाकिस्तान की पाकिस्तान की हो, और चाहे जो भी कंट्री जीते, पर यार जो मैच है ना बस वो ऐसा हो लास्ट ओवर तक चले, पूरा एक दूसरे को कंपटीशन दे। मतलब सही में ये एक्सपेक्टेशन है कि फाइनल हो इंडिया पाकिस्तान को, बहुत ज्यादा मजा आएगा। और बेस्ट चीज बात ये होगी कि एक आप जीत गए हो, एक हम जीत चुके हैं, तो अब मेन मजा आएगा। अगर ये होता है कि दोनों हम जीत गए थे, दोनों आप जीत गए होते, तो फिर कहना क्या होता, दूसरी टीम हमेशा अंडर प्रेशर रहती और फिर वो फट के निकल के आता, अगर मान लो अगर दूसरी टीम जीत गई होती तो। पर यहाँ पे प्योर बैलेंस है और दोनों मैचेस लास्ट ओवर तक गए हैं, हमेशा एक ना एक बंदे ने ही पूरा गेम चेंज किया है, तो वैसा मूवमेंट रहेगा कि देखेंगे फाइनल में क्या होता है। एक्सपेक्टेशन आना चाहिए, पर यह है कि अफगानिस्तान भी बहुत टफ है और श्रीलंका भी बहुत टफ है, तो दोनों के दोनों कोशिश करेंगे। एक बार श्रीलंका तो मेरे ख्याल से बीट हो सकती है, पर अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा ही टफ है। एंड साथ में यह है कि अभी आप लोगों का मोमेंट आप लोग एंजॉय करो, हम लोग हार चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा मातम चल रहा है। ऑफकोर्स ट्रोलिंग चल रही है, आप लोगों की भी ट्रोलिंग चल रही है, लेकिन जहाँ तक असलन की बात करें तो असलन का ऐसा होता है कि लाइक मेरे ख्याल से वो प्रॉपर पाकिस्तानी है कि लाइक किस तरीके से वो ट्रोलिंग करने आते हैं, पर वो ट्रोलिंग करते करते वो कई बार खुद की भी ट्रोलिंग और पाकिस्तान की भी ट्रोलिंग कर जाते हैं, पर यह है कि वो प्रॉपर ट्रोलिंग नहीं कर पाते जिस तरीके से एक इंडिया की ट्रोलिंग करनी होती है। हाँ, तो वही वो बहुत ही ज्यादा मजेदार होता है। तो आप लोगों को कैसे लगा, जरूर बताएगा। ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।